नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इससे पहले जो क्लासेस थी उसमें भी मिसिंग नंबर चैप्टर पर कुछ प्रश्नों को हल किए थे। तो आज अपन करते हैं मिसिंग नंबर के टाइप 2 के प्रश्नों की तरफ। तो इससे पहले जो आपके पास लेक्चर्स थे उनमें हमने 2 लेक्चर में टाइप फर्स्ट के प्रश्नों को हल किए थे। उन 2 लेक्चर में हमने क्या किए थे? मिसिंग नंबर के टाइप फर्स्ट के प्रश्नों को हल किए थे। आज चलते हैं अपन टाइप 2 के प्रश्नों की तरफ। तो टाइप 2 में आपको किस प्रकार से प्रश्न मिलेगा? यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो किस पर बेस्ड मिलेंगे? आकृतियों पर बेस्ड। किस पर आधारित रहेंगे? वो आकृतियों पर आधारित रहेंगे। और आपको पूछा जाएगा कि कौन सी आकृति इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी, जो कि क्या है, यहाँ पर लुप्त दी गई है। तो चलते अपन आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके टाइप 2 का पहला प्रश्न और मिसिंग नंबर चैप्टर का 20वां प्रश्न। तो क्या बोल रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी आपको इन विकल्प में से उस आकृति का चयन करना है जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह ले सकती है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप प्रश्न की आकृति को अच्छे से देखें और वो किस पैटर्न में चेंज हो रही है उस पैटर्न को नोट करें। तो यहाँ पर मैंने देखा सबसे पहले जो मेरे पास आकृति है वो कैसी है? देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या ध्यान दो कि आपके पास जितनी भी आकृति है वो कैसी है? त्रिभुज में। वो कैसी है? त्रिभुज में। और अगर अपन कहें कि त्रिभुज भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि त्रिभुज देखो ये होता है, फिर ये लाइन कुछ एक्स्ट्रा में है। त्रिभुज ये बना लेकिन ये लाइन एक्स्ट्रा में। त्रिभुज यहाँ पर बना लेकिन ये ऊपर की लाइन एक्स्ट्रा में है ना। तो ये आकृति आप क्या बोल सकते हो? इनको लाइंस पर आधारित। यानी इन आकृतियों में एक आकृति में कितनी लाइन है, कितनी डंडी है, वो अपने को पता करनी है। तो सबसे पहले मैंने नोट किया आकृति 1 को। इस आकृति में देखो कितनी लाइन है? 3 और ये एक 4। कितनी लाइन है? 4। फिर मैं आगे की तरफ गया, ये वाली आकृति। इस आकृति में भी देखो 1 2 3 तो त्रिभुज की, फिर ये क्या हो जाएगी आपकी एक लाइन। तो यहाँ पर भी कितनी लाइन है? 4। यहाँ पर भी कितनी लाइन है? 4। उससे आगे चलो तो यहाँ पे जो आपको तीसरे नंबर पर आकृति दी गई है इसमें भी कितनी लाइन है? तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कितनी लाइन है? 4। तो पहले फिगर में 4 लाइन, दूसरे फिगर में 4 लाइन, तीसरी आकृति में 4 लाइन। तो आगे आने वाली जो आकृति होगी वो भी कैसी होगी? 4 लाइन से बनी। वो भी कैसी आकृति होगी? 4 लाइन से बनी आकृति। अब चलते हैं अपने विकल्पों की तरफ। तो आपके पास पहला विकल्प है जिसमें देखो कितनी लाइन है? 1 2 और 3। तो हमें कितनी लाइन का विकल्प चाहिए? 4 लाइन की आकृति हमको चाहिए। दूसरे विकल्प में गया मैं, यहाँ पर भी कितनी लाइन है? 3। तो ये ऑप्शन भी गलत। फिर चलोगे तीसरी आकृति की तरफ। तीसरे विकल्प की आकृति कैसी है? पंचभुजा की आकृति। कैसी है? पंचभुजा की। यानी कितनी लाइन है यहाँ पर? 5। लेकिन हमें कितनी चाहिए? 4। फिर उससे आगे चलो लास्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर आपको 4 लाइन से बनी हुई एक आकृति मिल गई। यहाँ पर क्या हुआ? 4 लाइन से बनी हुई एक आकृति मिल गई। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो यहाँ पर आपकी क्या है? ऐसी आकृति है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह ले सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में अलग अलग आकृतियों के नंबर दिए गए हैं। तो हमारी कौन सी आकृति सही है? डी। तो आप देख लो कौन से ऑप्शन में डी आकृति है। तो ऑप्शन नंबर भी कौन सा है आपका? डी। यानी ऑप्शन नंबर डी में आपकी डी आकृति दे दी गई है। तो ये था आपके आकृतियों पर आधारित
लुप्त संख्या का प्रश्न। चलते आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में भी आपको 1, 2 और 3 ये 3 प्रश्न आकृति दे दी गई है, और जो आपके पास यहाँ पर खाली डिब्बा है ये क्या है, ये शो कर रहा है कि इस खाली डिब्बे में जो अगली आकृति आएगी वो किस प्रकार होगी, और उस आकृति को हमें कहाँ से देखना है, इन ऑप्शंस में से चयन करना है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि आप क्या करोगे, प्रश्न आकृतियों को ध्यान से देखोगे। तो मैं चला सबसे पहले प्रश्न आकृति की तरफ। देखो हर प्रश्न आकृति में ये टाइप का जो फिगर है ये क्या है, सब में कॉमन है। ये क्या बना हुआ है, सब में कॉमन है। तो मैं आपको ये बना के बता देता हूँ। देखो आपके पास कुछ ये प्रकार की आकृति है और इसमें 4 भाग कर दिए गए हैं। अब देखो ये जो 5 भुजाओं से बनी आकृति है ये हर भाग में आपके और हर आकृति में कॉमन है। तो इसको मैंने हर भाग में बना दिया। तो ये तो बन गए मेरे 4। उसके बाद देखो आपके पास बचती है तीर का निशान। तो मैंने देखा मेरे फर्स्ट आकृति में जो पहले भाग में तीर का निशान है वो किस तरफ है, इस तरफ। किस तरफ है, इस साइड में। और उसी को जब मैं आगे की तरफ देखता हूँ तो वो किस तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डायरेक्शन को देखोगे कि आपको पता है जो मेन डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन में तीर दिए गए हैं वो कौन सी है, वो है इनके बीच की दिशा है। वो कौन सी है, इनके बीच की दिशा है। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व की दिशा दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच की उत्तर पश्चिम। तो ये आपके पास क्या बन गई, 4 दिशाओं की आकृति। अब देखो ये वाली जो एरो है ये किस साइड में है, उत्तर और पश्चिम के बीच में, यानी उस तरफ। लेकिन अगले फिगर में ये किस तरफ आ गई, उत्तर दक्षिण से पश्चिम, यानी ये इस तरफ थी और इस तरफ आ गई। यानी 90 डिग्री क्या हुआ, इसने बाईं साइड में मोड़ लिया। कैसे घूमी ये, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमी। ये उस तरफ थी और किस तरफ आ गई, ऐसे नीचे की तरफ। तो ये कितना घूमी, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमी। फिर मैं आगे चला तो ये किस तरफ थी, इस तरफ। किस तरफ थी, इस तरफ। और वहां से ये किस तरफ आ गई, इस तरफ। यानी देखो दक्षिण पश्चिम में थी और किस तरफ आ गई, दक्षिण पूर्व में। तो यहाँ पर भी इसने क्या किया, 90 डिग्री का रोटेशन लिया। क्या लिया, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमी। उससे आगे मैं चला तो यहाँ से देखो इसने 90 डिग्री घूमी, फिर यहाँ से भी ये 90 डिग्री घूमी। तो अब आगे आने वाले फिगर में भी ये कैसे घूमेगी, 90 डिग्री घूमेगी। तो ये कौन सी दिशा में, अभी दक्षिण और पूर्व के बीच में। और जब 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा की तरफ घूमेगी तो कौन कौन सी दिशाओं के बीच आ जाएगी, उत्तर और पूर्व के बीच में। कौन सी दिशाओं के बीच आएगी, उत्तर और पूर्व के बीच में। तो देखो कौन से फिगर में आपकी फर्स्ट वाली लाइन है वो कैसी है, उत्तर और पूर्व के बीच में। तो देखो तीनों फिगर में नहीं है। जो आपके पास ये 3 आकृति दे रखी है, इसमें पहले बॉक्स की जो आकृति है वो कैसी बनेगी, उत्तर और पूर्व के बीच में, यानी इस प्रकार आना चाहिए एरो। क्या इस फिगर में है ऐसा एरो, नहीं है। इस फिगर में नहीं है, इस फिगर में नहीं है, और इस फिगर में है। तो आप देखो एक ही एरो से आपके 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। एक ही एरो से 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। और ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, कौन सा ऑप्शन, सी, वो क्या हो जाएगा, सही। क्योंकि इस तीर का निशान इस तरफ है। इसको वेरीफाई करने के लिए एक तीर को और देख लेते हैं। तो आप कोई सी भी तीर ले लो, इसको ही ले लो, लास्ट वाली को। ठीक है, लास्ट वाली किस तरफ है, इस दिशा में, यानी दक्षिण और पूर्व के बीच। अब ये अगले फिगर में कैसे जाएगी, तो अगले फिगर में ये चली गई उत्तर पूर्व में, यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व में गई। तो ये भी कैसे घूमी, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। फिर यहाँ से देखो ये उत्तर पूर्व से किस तरफ चली गई, उत्तर पश्चिम में। तो यहाँ से भी वापस ये कैसे घूमी, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से जो अगले फिगर में आएगी वो कैसी होगी,
तो उत्तर पूर्व से और एक 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओगे तो कौन सी दिशा में आएगी? दक्षिण और पश्चिम में, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम। यानी जो तीर का एरो होगा वो कैसा होगा? इस प्रकार। तो यहाँ पर देखो अपना ये फिगर था और इसके लास्ट के तीर का एरो कैसा है? बिल्कुल इसका ऑपोजिट। तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है ना, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में भी आपको प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति दे रखी है। तो आपको पिछले 2 क्वेश्चन से इतना तो पता चला होगा कि इस टाइप के प्रश्नों को हल कैसे करना होता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ कि इसमें क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी आकृति या कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा? तो सबसे पहले प्रश्न आकृतियाँ क्या है आपके पास? तो जो बार के 2 वर्ग है वो तो सब में आएंगे। तो सारे फिगर में देख लो, एक वर्ग ये दे रखा है और इसके अंदर ये वाली आकृतियाँ आएगी। अब देखो आपके पास आकृति कैसी है, तो ये बना है मैंने एक वर्ग, और आपके पास जो आकृति है वो कैसी है? कुछ इस प्रकार। कैसी है? कुछ इस प्रकार, है ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लेकिन सीधा मानो इसको आप। तो ये कैसी है? कुछ इस प्रकार। अब देखो इन आकृतियों में सब रोल किसका है? मेन इस सर्कल का। सारा खेल किसका है? जो ये सर्कल छोटा सा दे रखा है ना, इसी का सारा खेल है। तो सबसे पहले देखो ये कौन सी जगह है? इस वाले बॉक्स में, जो नीचे से लेफ्ट साइड में बॉक्स है, इस बॉक्स में ये क्या दे रखा है आपको? सर्कल। और जैसे ही मैं इस आकृति से इसमें आया, ये बॉक्स कहाँ आ गया? एक राइट साइड में, एक क्या हो गया? जगह शिफ्ट हो गया। बॉक्स में क्या था? ये है आपके पास क्रॉस। जो सर्कल यहाँ था वो कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पर। कहाँ शिफ्ट हो गया? एक पोजीशन उसने क्या ले ली? राइट साइड। फिर इस आकृति से मैं जब इस आकृति में गया तो ये जो यहाँ वाला था इसने और क्या कर लिया? एक पोजीशन राइट ले ली, यानी यहाँ वाला कहाँ चला गया? यहाँ पर। तो अब इससे आगे आने वाले फिगर में ये क्या करेगा? एक और पोजीशन राइट ले लेगा, यानी जो यहाँ पर है वो कहाँ आ जाएगा? इस साइड में। कौन से में आ जाएगा? इस साइड में। जो ये रेड सर्कल शो कर रहा है ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो आकृति आएगी उसका क्या है? निशान। तो सबसे पहले देखो इनके बीच में कैसा है? प्लस। तो ये मैंने बनाया प्लस, जिससे इसके क्या हो गए? 4 भाग हो गए। और ये वाला सर्कल कहाँ आएगा? इस तरफ। तो ऐसी जो आकृति आपके विकल्प में दे रखी है वो आकृति क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही। तो देखो पहली दे रखी है सर्कल, लेकिन ये वाली लाइन नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत। दूसरी में तो प्लस ही नहीं है तो गलत। तीसरी में ये वाली लाइन नहीं है तो गलत। चौथा जो डी फिगर है ये देखो पूरा कैसा है? वैसा का वैसा। ये आपको प्लस दे रखा है, ये बार की आकृति है, और ये जो डॉट है ये आपके कहाँ है? ऊपर की जगह लेफ्ट साइड में। तो आकृति जो डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी सही। और डी आकृति कौन से ऑप्शन में दे रखी है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर। चलते आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्न चित्रों में से कौन सा उपरोक्त चित्र में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा? तो यहाँ आपको जो फिगर दे रखे वो कितने दे दिए? 9। इतनी देर तो आपके पास कितने फिगर थे? 3, 4, 3, 2, 3, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको कितने फिगर दे दिए? 9। तो 9 फिगर देख के घबराने की जरूरत नहीं है। इनमें भी क्या है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसमें भी क्या है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो सबसे पहले मैंने फिगर को ध्यान से देखा। ऊपर वाले तीनों फिगर में क्या हो रहा है? स्टार आ रहा है। ऊपर वाले तीनों फिगर में क्या आ रहा है? स्टार। फिर नीचे वाले में देखो, तो नीचे वाले तीनों फिगर में क्या आ रहा है? एक ब्लैंक बॉक्स, यानी आप उसको वर्ग बोल दो या फिर आयत बोल दो। तो आयत या वर्ग के टाइप की आकृति क्या आ रही है यहाँ पर दूसरी पंक्ति में। तीसरी पंक्ति में क्या आ रहा है? कुछ ये चांद के आकार का है ना। कैसी आकृति आ रही? कुछ चांद के आकार की। तो सीधी सी बात है, जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आकृति आएगी उसमें भी कैसा होगा? फर्स्ट वाला तो ये चांद के आकार का ही होगा। क्या होगा फर्स्ट वाला? चांद के आकार का। अब चलते हैं इन पर। तो ऐसे सिंबल कहाँ देखे? ठीक है, तो अब चलो इन पर। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट है इसमें आपके कितने फिगर दे दिए गए हैं? 4। मतलब आपके पास जो गोले हैं वो कितने? 4। जो वृत्त है ना, ऐसे
1 2 3 और 4। फिर इससे आगे आने वाले में कितने वृत्त है? ये 3। कितने वृत्त है? 3। और फिर उससे आगे आने वाले में 2। फिर कितने हैं? 2। तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वृत्त क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप एक आगे जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है? वृत्त कम हो रहा है। तो इस फिगर में थे 4, इसमें थे 3, उसमें थे 2, लेकिन इनके आगे कौन सा है? स्टार की आकृति वैसी की वैसी है, यानी स्टार 4, स्टार 3, स्टार 2। उसी प्रकार वर्ग के आगे 4, वर्ग के आगे 3, वर्ग के आगे 2। तो ऐसे ही क्या होगा? चांद की आकृति तो यहाँ पर वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। तो चांद की आकृति के आगे क्या आ जाएंगे? 2 वृत्त। देख लो बस कौन से फिगर में, इसमें आपके पास चांद की नहीं है तो गलत, इसमें चांद नहीं है तो गलत, इसमें चांद है और चांद के आगे कितने गोले दे रखे? 2, तो ये हो जाएगा सही। इसके आगे 3 है तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो आपके पास ऑप्शन सी की आकृति क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही। और ऑप्शन सी की आकृति कौन सा ऑप्शन में दे रखी है? ऑप्शन नंबर ए में। सी की आकृति कौन से में? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सही विकल्प। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, वो है प्रश्न संख्या 24। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 24। नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और उस आकृति का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो आकृतियों की सीरीज नहीं है, यहाँ पर आकृतियों की क्या है? सीरीज नहीं है। आपको क्या बोला गया है कि पहली का जो दूसरी से संबंध है वही संबंध आपको क्या करना है? तीसरी से चौथी में लगाना है और देखना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह या फिर चौथे स्थान की जगह कौन सी आकृति आएगी। तो सबसे पहले मैंने देखा पहले का 2 से संबंध। तो पहले की आकृति क्या है? एक वृत्त है, वृत्त के अंदर 2 क्रॉस लाइन है और उन क्रॉस लाइन के अंदर की तरफ जो एरिया आता है उसको इन्होंने क्या कर दिया? शेडेड कर दिया, छायांकित कर दिया। और फिर उसके बाहर क्या है? एक वृत्त है और वृत्त को भी इन्होंने क्या कर दिया? छोटे से डॉट को छायांकित कर दिया। लेकिन फर्स्ट से जब ये सेकंड आकृति बनी तो इसमें परिवर्तन क्या हुआ? इसमें बदलाव क्या आया? वो हमें पता करना है। तो मैंने देखा यहाँ पर ये जो शेडेड पार्ट था, ये क्रॉस वाला, ये कैसे था? इसको अगर मैं डायरेक्शन दे दूं तो उत्तर से दक्षिण में था। कैसे था? उत्तर से दक्षिण में था, है ना। और इसका जो ये वाला डॉट था ये कहाँ था? उत्तर पूर्व में। ये कहाँ था? उत्तर और पूर्व के बीच में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस क्रॉस की। तो क्रॉस कैसे चेंज हुआ? तो देखो ये जो आपका इस साइड में था, कैसे? उत्तर से दक्षिण में, वो कैसे बन गया? पूर्व से पश्चिम में। यानी जो इस प्रकार तीर थी वो कैसे बन गई? इस प्रकार बन गई। कैसे हो गई? खड़ी से लेट गई, है ना। खड़ी से क्या हुआ? लेट गई। तो यहाँ पर ये तो चेंज हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये आकृति ऐसे घूमी या फिर ऐसे घूमी, है ना। लेट तो दोनों साइड सकते हैं कि अगर मान लो ये एरो इस तरफ है और दोनों तरफ क्या दे दिया? एरो। अब इस एरो को मैं ऐसे बना दूं तो मुझे क्या पता ये एरो ऐसे घुमा या फिर ऐसे घुमा? तो उसका पता कैसे चलेगा? इस डॉट की वजह से। उसका पता कैसे चलेगा? इस डॉट की वजह से। तो यहाँ पर देखो ये डॉट कहाँ था? उत्तर पूर्व में। कहाँ था? उत्तर पूर्व में। और ये किस तरफ आ गया? इस तरफ, यानी उत्तर पश्चिम में। यानी क्या हुआ? इस डॉट का 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा, यानी लेफ्ट साइड में। 90 डिग्री कहाँ घुमा? लेफ्ट साइड में। कहाँ घुमा? 90 डिग्री लेफ्ट साइड में घूम गया। तो मुझे पता है जब डॉट 90 डिग्री लेफ्ट साइड में घुमा होगा तो ये वाली घड़ी भी कैसे घूमी होगी? ये वाला फिगर भी कैसे घुमा होगा? उस तरफ, है ना। क्योंकि ये जब उस तरफ घूमेगा तभी ये डॉट यहाँ आ जाएगा और ये वाली आकृति कुछ ऐसी बन जाएगी। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? ये जो पूरी की पूरी आकृति है वो कैसे घूमी? 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ। कैसे घूमी? 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ। तो आपको बोला गया है वही संबंध किस में पता करना? हमें तीसरे से चौथे में। किस में पता करना है? तीसरे से चौथे में। तो आप देखो चौथे की आकृति बना दो यहाँ पर, ठीक है। चौथे की आकृति कहाँ पर बना दोगे? यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको प्लस माइनस कर दो
अब देखो आपके पास तीसरे नंबर की आकृति ये है और यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो कॉन्सेप्ट क्या था, 90 डिग्री क्या करेगी, ये घूमेगी किसकी तरफ, घड़ी की विपरीत दिशा की तरफ, यानी ऐसे था तो इसको ऐसे मोड़ दो। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो भाग है ये कहाँ पर बना हुआ है, उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर बना हुआ है, उत्तर पश्चिम में। और जैसे ही 90 डिग्री घुमाओगे ये कहाँ आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। तो ये कहाँ आ जाएगा आपका, दक्षिण पश्चिम में। तो यहाँ पर आप बना दोगे ये वाला डॉट, जो भी ऐसा आकृति आएगी वो कहाँ आएगी, इसकी तरफ। और ये क्या हो जाएगी, कुछ ब्लैक ब्लैक। फिर देखो आपके पास क्या है, बॉक्स। देखो आपके पास क्या है यहाँ पर, इसको 1 मिनट, यहाँ पर इसको बना दो आप, प्लस वाला साइन है ना। और ये वाली आकृति कहाँ आएगी, प्लस के बाहर। यानी जो ये आकृति आ जाएगी ये कैसे आ जाएगी आपके, प्लस के बाहर। और किस तरफ, नीचे की साइड में ना। तो ऑप्शन में देखो इसमें नीचे की साइड यहाँ नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो ये फिगर से ही सारे ऑप्शन क्या हो गए आपके, बाहर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। और अब जब आप इसको ऐसे घुमाओगे ना, किस तरफ, इस तरफ, तो शेडेड पोर्शन कहाँ आ जाएगा, इस तरफ। तो ये जो ऊपर वाला शेडेड पोर्शन ये कहाँ आ जाएगा, इस वाले भाग में। और नीचे वाला शेडेड पोर्शन कहाँ चला जाएगा, इस वाले भाग में। तो आपकी आकृति कैसी बनेगी, ऊपर लेफ्ट, ऊपर से लेफ्ट वाला भाग, नीचे से राइट वाला भाग, ये तो कैसे हो जाएंगे, छायांकित। और नीचे की साइड लेफ्ट साइड कॉर्नर में क्या आ जाएगी आपकी, ये वाली आकृति। तो देखो नीचे की लेफ्ट साइड में ये वाली आकृति और ऊपर का लेफ्ट और नीचे का राइट भाग क्या हो गया, छायांकित। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी, सॉरी आकृति कौन सी सही हो जाएगी, बी वाली। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा सी, क्योंकि उसमें आकृति कौन सी दे रखी है, बी की। चलते आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 क्या है, प्रश्न संख्या 25। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको आकृतियों का क्या दे रखी है, एक श्रृंखला दे रखी है। लेकिन जो इस प्रकार बॉक्स है वो कहाँ है, बीच में ही है। बॉक्स कहाँ दे दिया आपको, बीच में ही दे दिया कि इस ब्लैंक बॉक्स में इन सब की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले किसी भी एक आकृति को पकड़ लो आप। जब भी आप आकृति का क्वेश्चन हल करते हो क्या करोगे, किसी भी एक आकृति को पकड़ लो और उसको देखो उस बॉक्स में उसका प्लेस कहाँ आएगा। और जैसे ही वो सेट हो जाती है प्लेस उसका हमें पता चल जाता है, तो उसको विकल्प में देखो और जिन जिन विकल्पों में उस स्थान पर वो नहीं है उसको क्या कर दो, विकल्पों को बाहर कर दो। तो ये होती है सबसे बेस्ट ट्रिक। पूरा आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने उठाया सबसे पहले एरो को, तीर को। किसको उठाया, तीर को। देखो तीर किस तरफ जा रही है, नीचे की तरफ। यानी ये जो तीर है ये है किस तरफ, ओरिजिनली ऊपर की तरफ। कौन से ब्लॉक में, ऊपर की तरफ है ना। किस ब्लॉक में, ऐसे ऊपर की तरफ। ये आपके पास ब्लॉक है तो ये तीर का है इस तरफ। अगर ये यहाँ होती तो किस तरफ होती, लेफ्ट साइड में। यहाँ होती तो कैसे होती, इस तरफ है ना। तो कौन से साइड में है ये, ऊपर की तरफ। कौन से साइड में, ऊपर की तरफ। फिर देखो नेक्स्ट पार्ट में गए, कहाँ से, फिगर 1 से फिगर 2 में। तो पहली बात तो यहाँ पर ती क्या थी, ये जो तीर थी वो कैसी थी, खाली। लेकिन जैसे ही अगले पार्ट में गए तीर के अंदर क्या हो गया, ब्लैक पार्ट यानी छायांकित भाग को हमने भर दिया। तो ये ब्लैक ब्लैक क्या कर दिया, तीर को भर दिया। और तीर शिफ्ट कैसे हुई तीर शिफ्ट कैसे हुई, तो यहाँ पर देखो ये थी ऊपर और यहाँ पर ये कैसे बन गई, इस तरफ। यानी तीर को कैसे किया मैंने, घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ से इस पोजीशन में ले आया। समझ रहे हो, घड़ी की विपरीत दिशा में क्या कर दिया, 90 डिग्री पर घुमा दिया। ये ऐसे थी, इसको ऐसे कर दिया। तो घड़ी की विपरीत दिशा यानी ऐसे, घड़ी उस तरफ घूमती है तो उसकी उल्टी दिशा में मैंने क्या किया, तीर को घुमा दिया। फिर अगले फिगर में मैंने फिर से क्या किया, घड़ी की विपरीत दिशा में तीर को घुमा दिया। तो मेरे पास तीर कैसी आ गई, जो यहाँ थी वो किस तरफ आ गई, इस तरफ। यहाँ थी वो कैसे आ गई, इस तरफ। तो अगले वाले पार्ट में मेरी तीर आएगी वो कैसे आएगी, यहाँ से। अगले वाले जो पार्ट में मेरी तीर कैसे आएगी, ये वाली किस प्रकार आएगी, इस प्रकार। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो ये क्या थी, खाली। अगले फिगर में भरी हुई, यहाँ खाली। तो वापस यहाँ जो आएगी वो तीर वो कैसी आएगी, भरी हुई। यहाँ पर कैसी आएगी, भरी हुई। तो ये तो हो गया आपका तीर का कॉन्सेप्ट हल। ये क्या हो गया आपके, तीर का कॉन्सेप्ट सॉल्व। तो देखो तीर से पहले ऑप्शन में इस प्रकार की तीर नहीं है तो बाहर, दूसरे में, तीसरे में नहीं है तो बाहर, चौथे में भी नहीं है तो बाहर। तो एक तीर से ही आपके क्या हो गए, 3 ऑप्शन तो बाहर हो गए, ऑप्शन बचा 1।
तो आपका बी नंबर पर जो आकृति है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही। वेरीफाई करने के लिए और फिगर को ले लो। जैसे ये स्टार है तो देखो स्टार किस तरफ है, इस कॉर्नर में। अगली आकृति में ये ऊपर गया है, यानी एक पोजीशन ऊपर। फिर अगली आकृति में लेफ्ट, यानी कैसे चल रहा है, ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ पर था, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो नेक्स्ट आकृति में फिर कहाँ पर आएगा, इस साइड में। तो देखो इस साइड में ही है बिल्कुल। यहाँ पर देखो तीर, ये कैसा था, स्टार भरा हुआ, अगले में खाली। यहाँ पर फिर से भरा हुआ, तो अगले में क्या आएगा, फिर से खाली। और ये कैसा है, खाली है। तो ऑप्शन नंबर देख लो आपके दो फिगर। पहले तो पहली बात, तीर से ही क्या हो गया था, ये ऑप्शन सही हो गया था। ये मैंने एक स्टार को और ले लिया वेरीफाई करने के लिए। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी आकृति होगी। और ये बी आकृति ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। यहाँ पर जो अगला प्रश्न दे रखा है उसमें आपसे पूछा गया है, सही आकृति का चुनाव कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए उचित रूप से सही है। या तो रिक्त स्थान बोलो, या फिर क्या बोल सकते हो आप, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगी, जगह ले लेगी। तो यहाँ पर आपके पास 9 ब्लॉक है और 9 ब्लॉक में से 8 ब्लॉक में आपको आकृतियां दे दी गई है। आपको बोला है 9वें ब्लॉक में आकृति कौन सी आएगी, वो आप बताओ। तो देखो सबसे पहले इन पैटर्न को नोट करो। तो यहाँ मेरे पास क्या था, आयत। क्या था, आयत। और आयत के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, 2 विकर्ण यानी क्रॉस बना दिया। आयत से आगे मेरे पास क्या आया, वृत्त। और वृत्त में भी इन्होंने क्या किया, 2 क्रॉस बना दिए। फिर वृत्त से आगे क्या आया, त्रिभुज। वृत्त से आगे क्या आया, त्रिभुज। और त्रिभुज के अंदर भी इन्होंने क्या बना दिए, 2 क्रॉस। तो मैंने क्या देखा, 3 आकृति बनी। कौन सी, वर्ग, सॉरी आयत, वृत्त और त्रिभुज। और तीनों के अंदर क्या इन्होंने बनाए, क्रॉस। अगली रो में गए, ये तो बात किस रो की हुई, पहली की। अगली नेक्स्ट रो में गया मैं, नेक्स्ट रो में क्या दे रखा है, यहाँ पर भी क्या है, वृत्त। क्या है, वृत्त। और वृत्त के बीच में कैसा निशान है, प्लस का। फिर देखा आगे त्रिभुज, आगे क्या है, त्रिभुज। और त्रिभुज के बीच में भी कैसा निशान है, प्लस का। उससे आगे गया तो वापस क्या आ गया, आयत। और आयत के बीच में भी क्या है, प्लस का। मतलब समझ रहे हो, एक लाइन में आपको 3 आकृति मिलेगी। और 3 आकृतियों में कौन कौन सा आएंगे, कि आयत आएगा, वृत्त आएगा और त्रिभुज आएगा। ये तो आएंगे, लेकिन उनके अंदर की तरफ जो पैटर्न है वो क्या हो जाएंगे आपके, चेंज। तो पहली वाली लाइन में क्या पैटर्न था उनके अंदर, क्रॉस का, है ना। और दूसरी वाली लाइन में उनके अंदर क्या पैटर्न था, प्लस का। तो अब मतलब इतना सिंपल है कि तीसरी लाइन में भी जो आएंगे वो तीनों की ये 3 आकृति आएगी। तो देखो त्रिभुज आपके पास है, आयत आपके पास है, तो उस जगह जो आकृति आएगी वो कैसी आएगी आपके पास, वृत्त। क्या आएगा, एक वृत्त। तब इस लाइन में भी ये तीनों हो जाएंगे। अच्छा, इनके अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ इंटू था, यहाँ प्लस था, यहाँ सब में क्या है, एक एक लाइन ऐसे खड़ी है। तो आप क्या करो, वृत्त के अंदर भी एक लाइन ऐसे बना दो। तो ये वाली आकृति आपके प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगी, आ जाएगी। तो देख लो, ऑप्शन नंबर ए में नहीं, बी नहीं, सी ऑप्शन यहाँ पर, सी जो यहाँ पर सी आकृति है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही। और सी आकृति कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। तो वो भी इस पैटर्न पर आधारित है, लेकिन फर्क क्या है कि इतनी देर आपको आकृतियों की एक श्रृंखला दे रखी थी, और यहाँ पर क्या हुआ, एक ही आकृति में आपको 4 पार्ट मिल गए। एक ही आकृति के इन्होंने 4 भाग बना दिए, ठीक है। और उन चारों भाग में से 3 भाग के अंदर कुछ ना कुछ आकृतियां बनी हुई है, और चौथे भाग में जो आकृतियां है वो क्या है, लुप्त है। और उन लुप्त आकृतियों को आपको इन विकल्पों की सहायता से बताना है। तो सबसे पहले मैंने देखा, ये जो आकृति बनेगी ये कैसे बनेगी, नीचे की साइड में त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा, यानी ये कुछ इस प्रकार क्या बनेगा आपका, त्रिभुज। इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बना आपका, नीचे की साइड में त्रिभुज। अब देखो आपके पास क्या है, ये वृत्त है छोटे छोटे, ये क्या है, वृत्त है छोटे छोटे, और उनके बीच में एक और वृत्त है बड़ा, उसके अंदर पार्ट किए हुए, और एक पार्ट को इन्होंने क्या कर दिया, ब्लैक से भर दिया, यानी छायांकित कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन छोटे डॉट्स की। तो छोटे डॉट का क्या देखो सीन है, ये वाला जो डॉट है ये कहाँ आ रहा है,
राइट साइड में। इस वृत्त की बात करें अपन, इसको कैसे देखें, इस प्रकार से, इसको कैसे देखेंगे, इस प्रकार से, क्योंकि इसका फेस किस तरफ है, इस तरफ, और अपने को क्या करना है, फेस के अकॉर्डिंग देखना है। यानी ये जो आगे वाली जिसकी लाइन है ना, इनके थ्रू अपन देखेंगे। तो इस लाइन में देखो जो राइट साइड में है वो कैसा है, ब्लैंक, जबकि लेफ्ट साइड में वो कैसा है, भरा हुआ। जब इस वाले फिगर को आप उल्टा करके देखोगे या फिर इसको ऐसे ऊपर से देखोगे तो ऊपर से कैसे दिखेगा कि लेफ्ट साइड में तो क्या हुआ है, भरा हुआ, लेफ्ट साइड में क्या है, भरा हुआ, जबकि राइट साइड में क्या है, खाली। यही कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पर था, लेफ्ट साइड में भरा हुआ, राइट साइड में खाली, नीचे भी लेफ्ट में भरा हुआ, राइट में खाली। फिर इस फिगर को ऐसे देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, वापस लेफ्ट में भरा हुआ, राइट में खाली। तो जब इसको सामने से देखोगे यानी लेफ्ट में भरा हुआ और राइट में खाली, तो आप क्या करोगे, दो छोटे वृत्त बना दोगे, जिसमें से लेफ्ट वाला तो क्या हो जाएगा, भरा हुआ, लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, भरा हुआ, जबकि राइट वाला आपका क्या हो जाएगा, खाली। ठीक है, अब बात करते हैं बीच के वृत्त की। तो अब बात करते हैं इस वृत्त की। इस वृत्त के आपके कितने पार्ट, 4 पार्ट। कितने पार्ट है, 4 पार्ट। मैंने देखा सबसे पहले पार्ट की डायरेक्शन कौन सी है, उस तरफ। सबसे पहले भाग की डायरेक्शन किस तरफ है, तो आप इसको आकृतियों को देखो, दिशा की तरफ समझने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको कैसे समझोगे, एक दूसरे भाग की तरफ समझो। जैसे देखो इस फिगर को देखा मैंने, इस वाले त्रिभुज को, तो इसके अंदर वृत्त की डायरेक्शन कौन सी है, ये बता रहे आगे वाली चीज को, है ना। ये किसकी तरफ है, छायांकित भाग, जो आगे वाला पार्ट आएगा उसकी तरफ है। फिर यहाँ पर देखो ये वृत्त आया, ये किस तरफ है, छायांकित भाग, जो आगे आएगा उसकी तरफ। फिर ये आया, ये किस तरफ है, छायांकित भाग, जो आगे आएगा उस तरफ। तो मतलब क्या हुआ, देखो जो यहाँ पर आपके पास ऐसा ब्लॉक बना हुआ था, कैसा, ये टाइप में, है ना। तो यहाँ पर ये पहला किस तरफ शो कर रहा है, इस तरफ, दूसरा आपका शो कर रहा है उस तरफ, तीसरा शो कर रहा है इस तरफ, तो चौथा किस तरफ शो करेगा, इस साइड में, अगले भाग की तरफ। तो चौथे का छायांकित भाग कौन सा आएगा, जो अगले भाग की तरफ इसका फेस होगा। तो ये पार्ट इसका क्या आ जाएगा, छायांकित, या फिर ब्लैक से भरा हुआ आ जाएगा। तो ये बनेगी आपकी आकृति। देख लो कौन से फिगर में है, ब्लैक डॉट लाइट में, ब्लैंक राइट में, और इसके अंदर ये वाला पार्ट। तो फिगर नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, सही। बी में देखो गलत, सी गलत, डी भी गलत, क्योंकि इनके क्या है, पार्ट इस तरफ है और ऊपर की तरफ, उस तरफ पार्ट कोई भी नहीं है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28। यहाँ पर भी क्या हुआ, पिछली आकृति की तरह आपको क्या दे रखी है, आकृति दे रखी है, जिसके अंदर देखो ये क्या होगा आपके, ये बाहर की तरफ क्या बना हुआ है, एक वर्ग, बाहर की तरफ क्या बना हुआ है, एक वर्ग, और अंदर की तरफ भी क्या बना हुआ है, एक वर्ग। बाहर के बाद अंदर की तरफ भी क्या बना हुआ है, एक वर्ग। और आपको कौन सा एरिया पता करना है, ये वाला। कौन सा एरिया, ये वाला। तो कैसे पता करोगे, देखो ये तीर जा रही उस तरफ, ये जा रही उस तरफ, ये जा रही इस तरफ, यानी ये जब लाइन पूरी होगी, देखो ये ऐसे जा रही है ना दोनों तरफ, तो इसके भी दोनों तरफ जाएगी, यानी ये वाली तीर तो किस तरफ आएगी, इस तरफ। ये वाली तीर कैसे आएगी, इस तरफ। अच्छा ये देखो जो बीच में दो तीर के बीच में क्या है, सर्कल है। दो तीर के बीच में क्या है, सर्कल है। उसी प्रकार देखो इन दो के बीच में भी सर्कल है, तो इन दो के बीच में भी सर्कल होगा, लेकिन इस लाइन की वजह से वो क्या हुआ, आधा ही हुआ। तो आधा फिर कहाँ होगा, आधा ये, और फिर कुछ पार्ट छोड़ के ऐसे क्या बनेगा, क्योंकि देखो ये है ना, एक अंदर की तरफ गोला है ब्लैक, फिर कुछ आपको व्हाइट दिख रहा है, फिर बाहर की तरफ है। तो देखो आधा भाग तो इस तरफ है, तो आधा भाग ब्लैक मैंने पहले इस साइड में बना दिया, फिर कुछ लाइन छोड़ी हुई है तो मैंने भी लाइन छोड़ दी, और फिर जो बाहर की तरफ भाग है वो मैंने क्या बना दिया, बाहर की तरफ भी बना दिया, ये जो बाहर वाला है। उसके बाद चलते हैं अपन ऊपर वाले में। तो ऊपर वाला भी क्या इसी प्रकार है, उसको भी अपन पूरा करेंगे। तो ये ब्लैक वाला तो क्या हो गया, पूरा हो गया यहाँ से, और फिर उसके बाद कुछ पार्ट छोड़ के क्या करो, वाइट वाले को भी पूरा कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास आकृति कैसी बनेगी, जो इस प्रकार आएगी, वो आएगी एक एरो इस तरफ और आधा आधा भाग ऊपर और लेफ्ट साइड में। तो देखो पहले फिगर में एरो इस तरफ गलत, दूसरे में एरो ही नहीं है, तीसरे में एरो ऊपर की तरफ है, चौथे में देखो एरो किस तरफ है, इसी साइड में, और ये ऊपर का भाग है और ये लेफ्ट का भाग है। तो आकृति डी यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी,
बिल्कुल सही। और ऑप्शन कौन से ऑप्शन में डी आकृति दे रखी है, ये ऑप्शंस में नहीं दे रखी, तो आपके पास जो आकृति मिलेगी वो क्या मिलेगी, डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करे। तो यहाँ पर देखो फिर से उसी टाइप का प्रश्न आएगा। क्या दे रखा आपको, एक ब्लैंक बॉक्स, आपके पास क्या एक इतना बड़ा क्या एक वर्ग, उस वर्ग के अंदर आपके कितने पार्ट हो गए, 4, जिसमें से 3 पार्ट तो इन्होंने क्या कर दिए, बना दिए। ये जो 3 पार्ट है इन्होंने क्या कर दिए, बना दिए। तो सबसे पहले देखो ये सर्कल है ना, ये है तो ये पूरा होगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगी, एक लाइन, तो ये ले ली मैंने, यहाँ पर भी एक लाइन। फिर देखो इसी प्रकार दूसरे पर भी क्या आएगी आपके, एक लाइन, तो ये ले ली मैंने दूसरे पर भी लाइन, क्योंकि ये क्या है, बाकी यहाँ पर भी क्या है, ऐसा सर्कल बना हुआ, 3 पार्ट में ना ये बना हुआ, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, लाइन ले ली। तो ये तो हो गया मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलता हूं मैं डॉट की तरफ। तो देखो इस वाली जो साइड है इसमें डॉट कैसे है, जो पहले वाले में ब्लॉक में डॉट है वो कैसा है, खाली। फिर दूसरे वाले में 2 डॉट है लेकिन वो कैसे हुए, भरे हुए। और फिर ऊपर गया तो 2 डॉट है लेकिन वो कैसे है, खाली। जस्ट इसके सामने देखा कैसा है, वैसा का वैसा पैटर्न है। कैसे, पहले वाले में खाली, दूसरे वाले में 2 भरे हुए, और तीसरे वाले में वापस 2 खाली। तो मतलब आमने सामने का पैटर्न क्या है, सेम है। तो मैंने देखा फिर ऊपर नीचे का पैटर्न भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहले में कैसा है, ब्लॉक भरा हुआ, तो ये लिख दिया मैंने, पहले में जो है वो कैसा है, भरा हुआ। तो पहले को मैंने भरा हुआ रखा। फिर उसके बाद जो ब्लॉक है उसमें कैसे है, 2 है लेकिन दोनों कैसे है, खाली, तो ये मैंने दोनों क्या कर दिए, खाली रख दी। उसके बाद जो है वापस वो कैसे है, भरे हुए। तो उसके बाद जो है वो वापस मैंने 2 कैसे बना दिए, भरे हुए। तो कुछ इस प्रकार आपकी क्या बनेगी, आकृति, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी। तो कौन सी आकृति बनेगी, सिर्फ ये रेड एरिया वाली। कौन सी, ये जो रेड एरिया वाली आकृति बनेगी वो आपकी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में। तो देखो ब्लैक, फिर खाली, और फिर दोनों भरे हुए। तो ऑप्शन ए की आकृति क्या हो जाएगी आपकी, सही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्लैक, खाली और भरे हुए तो है, लेकिन ये कैसे बना हुआ, ऐसे, जबकि हमें कैसे चाहिए, वृत्त वाला, इस प्रकार ही। तो बी ऑप्शन गलत। सी में क्या हुआ है, ये दोनों खाली, गलत। और डी में क्या हुआ है, पहले में ही खाली है, तो डी भी क्या हो जाएगा, गलत। तो आपका जो आकृति वो सही होगी, वो कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए की आकृति बिल्कुल सही है। और चलते अपन आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, और टाइप 2 के भी अंतिम प्रश्न की तरफ। तो अंतिम प्रश्न क्या बता रहा है, प्रश्न संख्या 30, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुने। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, वही एक बॉक्स के अंदर 9 पार्ट दिए हुए, और 9 पार्ट में 8 आकृतियां दे रखी है, और 9वीं आकृति को आपको क्या करना है, इन ऑप्शन में से बताना है। तो सबसे पहले उस पैटर्न को देखो। जब भी आपके पास 9 आकृतियों में मिले अगर कोई पैटर्न, तो क्या करोगे आप, 3-3 के ग्रुप में ही श्योर है वो क्या होगा, पैटर्न होगा। तो पिछले टाइप में अपन ने देखा था ये कुछ इस प्रकार था, है ना। तो यहाँ पे कैसे बन रहा था, कुछ पंक्ति में ही बन रहा था, कुछ ना कुछ लॉजिक। तो यहाँ पर भी देखो पहला आपके पास क्या है, ये जो डॉट है वो किस तरफ है, नीचे की साइड। फिर दूसरी में क्या है, बीच की साइड। और तीसरी में मैंने देखा कितनी डंडी आ गई मेरे पास, 3। समझ रहे हो। तो इस डायग्राम को देखो अच्छे से समझना, क्या बता रही है कि आपके पास जो पहली लाइन थी वो कैसी थी, डॉट के सिर्फ एक साइड में लाइन थी। ये जो डॉट बना हुआ है ना, सिर्फ इसके क्या हो रही थी, सिर्फ एक साइड में ही लाइन बन रही थी। दूसरे में मैंने देखा तो डॉट के क्या हो रही थी, दोनों साइड में लाइन बन रही थी, है ना। और तीसरे में क्या हुआ, इस डॉट के तीनों साइड लाइन बन गई। लेकिन वो कैसे बनी, वो कैसे बनी कि जब अगर मैं फर्स्ट फिगर को इसके ऊपर ऐसे रख दूं, कैसे, इस डॉट को इस डॉट के ऊपर रख दूं, तो ये आकृति कैसी बन जाएगी मेरी, तीसरी जैसी। ये आकृति कैसी बनेगी, तीसरी जैसी। ये लाइन ऐसी की ऐसी, और इस डॉट को इसके ऊपर रखा तो ऊपर वाली लाइन भी क्या होगी, आ जाएगी। समझ रहे हो। तो जब इस आकृति को इसके ऊपर रखोगे, डॉट के ऊपर, तो क्या होगा, डॉट वही दोनों तरफ, और ये तीसरी लाइन। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट मैंने देखा फिर सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में मेरे पास आकृति कैसी है, ये इस तरफ डॉट है, किस तरफ डॉट है, इस तरफ,
और जो दूसरा फिगर है उसमें किस तरफ है, उसमें यहाँ पर 20 तरफ है ना। तो देखो पहले फिगर में सिर्फ एक साइड लाइन, दूसरे में डॉट के दो तरफ लाइन, और जब इस डॉट को मैं इसके ऊपर रखूंगा तो क्या बनेगा, ये वाली आकृति तो मेरी वैसी की वैसी, और ये डॉट को जब इस डॉट के ऊपर रखूंगा तो उस तरफ एक और क्या जाएगी, लाइन जाएगी, जो कि मेरे तीसरे फिगर में वैसे की वैसी क्या है, आकृति दे रखी है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। तो नेक्स्ट में देखो आपकी किस तरफ है आकृति, इस तरह है ना, और इसमें जब दूसरी आकृति है वो क्या है, इस प्रकार। तो यहाँ पर जब आप डॉट के ऊपर डॉट रखोगे तो क्या होगा, ये वाली आकृति तो वैसी की वैसी रहेगी, और जब इस डॉट को इसके ऊपर रखोगे तो इस साइड में क्या आ जाएगी, एक लाइन, इस साइड में क्या आएगी, एक लाइन, और ये जो आकृति होगी ये कहाँ होगी, आपकी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आकृति बनेगी। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ही जो ए आकृति है वो कैसी है, बिल्कुल उसी टाइप की। तो ये सही हो जाएगी, बी गलत, सी गलत और डी गलत। तो ए आकृति कौन से ऑप्शन में है, ए आकृति आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर। तो इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन के साथ अपने टाइप 2 के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और उसी प्रकार मिसिंग नंबर का टाइप 2 भी क्या हो रहा है, इसी प्रश्न के साथ समाप्त हो रहा है। तो अगले पार्ट में हम लाएंगे इससे आगे वाले टाइप पे आधारित प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में नए टाइप के साथ। धन्यवाद।